back, and in this video we'll be solving this question, that is majority element, and we'll be solving this together. First we will understand what is the question saying, then we'll see what should be our approach, और फिर जाके हम लोग क्वेश्चन को कर रहे होंगे solve. And this question is asked in more than 6 companies. You can check it out here. देख सकते हो तुम लोग, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, बहुत सारी कंपनी में ये क्वेश्चन पूछा गया है. एंड लेट्स सी. And if you are new to the channel, just hit the like and subscribe button, and guys share this video as much as possible. Let's start. क्वेश्चन ये कह रहा है मेजॉरिटी एलिमेंट गिवन एन एरे. हमारे पास एक एरे है ऑफ एन एलिमेंट, एन हमारा साइज हो गया, और हम लोग को फाइंड करना है कि इसमें मेजॉरिटी, कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट का मेजॉरिटी है या नहीं. ठीक है, मतलब कोई एलिमेंट कितने बार अपेयर हुआ है, स्ट्रिक्टली मोर देन n/2 टाइम्स इन एरे, तब जाके वो हो जाएगा क्या, उस एरे का पर्टिकुलर एलिमेंट वो वाला मेजॉरिटी में आ जाएगा. लेट्स सी एग्जांपल. अब एग्जांपल से समझो तुम लोग, इजी पड़ेगा. यहाँ पे 3 साइज था, यहाँ पे 1 2 3 3 एलिमेंट है, तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ है, तो हम लोग -1 को रिटर्न करा के आउटपुट दे दिए. यहाँ 5 साइज था, तो यहाँ पे 5 एलिमेंट है, और 5 में से देखो ये वाला जो एलिमेंट है 3, वो 3 बार रिपीट हुआ है, 3 3 3. तो इस चीज को ये क्या हो गया, मोर देन n/2, मतलब एरे के साइज के आधा. 5 है तो एरे का साइज कितना हुआ, 2.5. 5 का आधा कितना होता है, 2.5. तो मोर देन 2.5 टाइम, मोर देन 2.5 टाइम हमारा वो नंबर रिपीट हो रहा है. तो उस चीज को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न करा देंगे आउटपुट 3 करके. तो मान लो एरे का साइज हमारा कितना है, एरे का साइज हमारा है 6, तो n/2 कितना हो जाएगा, 3. तो वो 3 से ज्यादा बार एलिमेंट अपेयर होगा, तो वो एलिमेंट हो जाएगा हमारा आउटपुट. तो जितना भी एरे का साइज है उसका आधा से ज्यादा अगर वो नंबर अपेयर हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तब जाके वो एलिमेंट हमारा हो जाएगा आउटपुट. तो लेट्स सी. एंड व्हाट शुड बी आवर अप्रोच, क्या होना चाहिए, कैसे कैसे पता चलेगा कि. तो सबसे पहले एक बार हिंट देख लेते हैं. हिंट हमारा है इसमें तुमको वीडियो वाला, तो लेट्स स्किप दिस एंड लेट्स डिस्कस कि कैसे. सबसे पहले तो अगर हमारा एलिमेंट, अगर हमारे एरे में, एरे का जो साइज है, मान लो एरे का साइज जो है मेरा, वो अगर मेरा किसके इक्वल हो जाए, 1 के इक्वल हो जाए, तो फिर हम एलिमेंट तो रिपीट ही नहीं होगा ना. अगर इसमें मान लो मेरे एरे के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो सिर्फ एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये रिपीट तो हो ही नहीं रहा है. और रिपीट होने के लिए एक से ज़्यादा एलिमेंट का रिक्वायरमेंट है. अगर मेरे पास एक से ज़्यादा नंबर्स होंगे तभी तो चेक करेंगे ना, वो रिपीट हो रहे हैं या अलग अलग नंबर है, या सेम ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है. उसके लिए कंडीशन ये है कि नंबर एक से ज़्यादा होना चाहिए. तो सबसे पहले तो ये कंडीशन चेक करेंगे कि एरे का साइज, यानी एरे के अंदर एक ही एलिमेंट है क्या. अगर एक ही एलिमेंट है तो तुम लोग क्या करोगे, 0 रिटर्न कराओगे. फिर जाके हम लोग इसमें बेसिकली लीनियर सर्च करेंगे. लीनियर सर्च तुम लोग डीएसए में सबसे पहले पढ़े होगे एक चीज. लीनियर सर्च में क्या होता है, हम लोग जंप करते हैं, इसको जैसे इसको सर्च कर लिए, इस एलिमेंट को, फिर जंप करके इस पे आ गए. ऐसे करके हम लोग जंप करते जाते हैं, और ऐसे करके सर्च करते हैं हम लोग लास्ट तक. तो लीनियर सर्च हम लोग करेंगे. तो फर्स्ट लेट्स चेक दिस कंडीशन. ये साइज वाला यही चेक कर लेते हैं. तो इफ के अंदर इसको डाल देते हैं. इफ के अंदर तुम देखो, क्वेश्चन में तुमको सॉल्यूशन तुमको पता भी होगा, तुमको पता है करना क्या है. उसके अलावा एक दो कंडीशन ऐसे होते हैं जो तुम चेक करोगे. तुम चेक इसलिए करोगे क्योंकि अगर वो कंडीशन फुलफिल हो रहा है, अगर ये मेरा एरे का साइज 1 हो जाता, तो नंबर तो फिर रिपीट नहीं होता. तो रिपीट वाला जो चीज तुमको करना है चेक, वो तो तुम बाद में करोगे ही. पहले उसके इर्द गिर्द घूम फिर के तुम देखोगे कि अरे इसके अलावा ये कंडीशन भी तो हो सकता है. वो तुमको खुद ही चेक करना होगा. तो अब तुम यहाँ पे बेसिकली अगर ये है तो तुम रिटर्न कराओगे 0. ये ए, ये हमारा एरे है, यहाँ पे तुम देख सकते हो. ये रिटर्न हम लोग क्या करा दिए, 0. अब हमारा हो गया, इफ का काम खत्म. अब तुम एक वेरिएबल बनाओगे. वेरिएबल बनाओगे किस चीज के लिए, वेरिएबल बनाओगे तुम किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स को, किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को तुम चेक करो. जैसे यहाँ पे 3 को चेक किए, तो ये रिपीट हुआ. तो जिस वैल्यू को तुम चेक करोगे कि वो कितने बार रिपीट हो रहा है, कोई भी वैल्यू तो होगा ना, अगर रिपीट हो रहा है तो
नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, अगर हो रहा है तो कोई एक वैल्यू तो होगा जो रिपीट होगा। उस वैल्यू को तुम स्टोर कहाँ कराओगे? उस वैल्यू को स्टोर कराओगे तुम एक वेरिएबल बना के। तुम सोचो, तुम्हारे पास कोई तो अगर रिपीट नहीं हो रहा है तो वेल एंड गुड, रिटर्न कर दोगे जीरो। अगर रिपीट हो रहा है तो कौन रिपीट हो रहा है? जो रिपीट हो रहा है उसको कहीं तो स्टोर कराओगे ना तुम। उसके लिए तुम एक वेरिएबल बनाओगे, और वेरिएबल का नाम तुम कुछ भी डाल सकते हो, जैसे यहाँ पे रेप डाल देते हैं, मतलब रिपीट हो रहा है भैया ये। ठीक है, यहाँ पे तब सबसे पहले तो इसमें जीरो डाल दो, बाद में इसको अपडेट कर देंगे हम लोग। ठीक है, इनिशियली इसको इनिशियलाइज कर देते हैं जीरो से, फिर हम अपना काउंट सेट कर लेते हैं। काउंट को भी इनिशियली कितना रखते हैं, वन। अब हमको आ गया, अब हम लोग हाथ लगाएंगे एरे को। इतने देर तक हम लोग एरे के चारों बगल देख रहे थे कि क्या कंडीशंस हैं, क्या वेरिएबल की रिक्वायरमेंट हो सकती है। ये बेसिक चीज़ है जो तुमको हर क्वेश्चन में देखना होगा। बेसिकली प्रॉब्लम के ऊपर तुम जंप नहीं करोगे, पहले तुम उसको सोचोगे, एक बार ड्राई रन करोगे कॉपी पेन पे, तुम देखोगे कि तुम्हारे उस क्वेश्चन के लिए सपोर्टिव वेरिएबल, जैसे यहाँ पे एक लग गया, ये दो वेरिएबल हम लोग को चाहिए होगा। तो ये रिक्वायरमेंट्स तुम्हारे क्या क्या, वो अपना सामान जुगाड़ करोगे। जब तेरे पास सारा सामान हो जाएगा फिर तुम क्या करोगे, प्रॉब्लम के ऊपर जंप करोगे। अब चलो फॉर लूप लगाते हैं हम लोग अपने एरे के लिए। इंट आई इज इक्वल टू वन, पहले इंडेक्स से स्टार्ट करना आई को, जीरो से इंडेक्स, जीरो से नहीं करना है, वन से करना है। आई जो हमारा होगा लेस देन किसका, एरे के साइज का लेस देन होगा। ठीक है, और आई मेरा प्लस प्लस। तुम लोगों को समझ में आ गया यहाँ तक? साइज कहाँ से, साइज यहाँ पे ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, तो तुमको कहीं पे भी डिक्लेयर करना नहीं है या साइज निकालना नहीं है, ऑलरेडी तुम्हारे पास साइज दिया गया है। अब तुम चेक करोगे, अब एरे तो तुम आइटरेट कर लिए, अनबॉक्स कर लिए, अब तुमको उसको चेक करना है कि तुम्हारा जो एरे का इंडेक्स है, ये ए तुमको यहाँ से आ रहा है, ये वाला, ये जो मेरा एरे का इंडेक्स है, ये मेरे जिस जिस कैंडिडेट को पकड़ के, जिस नंबर को पकड़ के हम लोग चेक कर रहे हैं कि वो रिपीट हो रहा है कि नहीं, ठीक है, उसके इक्वल अगर हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, काउंट प्लस प्लस कर देंगे, जो हम अपना काउंट बनाए थे उसको हम लोग इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली एल्स के अंदर काउंट को माइनस कर देंगे, काउंट को डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, अब फिर से एक बार चेक करेंगे इस वाले, तुम एल्स से बाहर आके तुम देखोगे कि इफ जो तुम्हारा काउंट है, अब काउंट के ऊपर हम लोग एक बार कंडीशन चेक करेंगे। अगर जो तुम्हारा काउंट है वो जीरो के इक्वल अगर हो रहा है, तो काउंट अगर जीरो के इक्वल हुआ, ठीक है, तो तुम जो अपना वो एक नंबर चूज किए, जो वेरिएबल रेप नाम से बनाए हो, उसके अंदर आई डाल दोगे, मतलब इंडेक्स डाल दोगे, जिस इंडेक्स पे काउंट जीरो का हो गया वहां पे डाल दोगे, और फिर वापस काउंट को क्या कर दोगे, वन कर दोगे। ठीक है, वापस काउंट को क्या करोगे, वन करोगे। अब तुम चेक करोगे, अब तुम वैलिडेट करोगे कि तुम्हारा, अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या जो हमारा ये नंबर है जो हम चूज किए हैं ये रेप नाम के वेरिएबल में, ये रिपीट, ये मेजोरिटी में है कि नहीं। अब ये तुम यहाँ चेक करोगे कि तुम्हारा जो ये नंबर है ये मेजोरिटी में है कि नहीं, तो तुम इस फॉर लूप से बाहर आओगे, बाहर आके तुम एक दूसरा काउंट इनिशियलाइज करोगे जीरो करके। ठीक है, जीरो करके इनिशियली डालोगे, बाद में उसको अपडेट कर लेंगे। अब तुम वापस से फॉर लूप को खोलोगे, और फॉर लूप के अंदर वापस से अब एंड आई इज इक्वल टू जीरो, आई जो होगा सिमिलरली टू द प्रीवियस वन, साइज के से लेस देन होगा ऑब्वियसली, एंड देन आई प्लस प्लस। ठीक है, अब फिर से हम लोग कंडीशन चेक करेंगे कि अगर मेरा एरे का जो इंडेक्स है, एरे के अंदर जो इंडेक्स आएगा, लूप जैसे ही चलेगा तो इंडेक्स हम लोग कैच करना स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद जो इंडेक्स हमारा आएगा वो मेरे इस वेरिएबल के इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तो हम लोग उसको काउंट प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, काउंट बढ़ा देंगे, और फिर हम लोग इस फॉर लूप से बाहर आके अब बेसिकली अपने काउंटर को देखेंगे कि मेरा काउंटर क्या हो रहा है। अब काउंटर के ऊपर जो मेरा कंडीशन था, तुम कंडीशन यहाँ पे चेक करो कि n बाई टू टाइम्स होना चाहिए। तो अब मेरा जो जितना बार भी काउंटर चला, अब काउंटर अगर इससे ज़्यादा होगा तभी तो वो मेजोरिटी होगा ना। काउंटर हमेशा एरे के साइड से के आधे से ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके हम लोग को क्या मिलेगा, मेरा वैल्यू मिलेगा। ठीक है, अब तुम अपने उस वेरिएबल को रिटर्न कर दोगे, और लास्ट में आ जाएगा हमारा अपना
डिफॉल्ट कंडीशन जो कि है रिटर्न -1। अगर हमारा वो कुछ काम नहीं करता है तो ये मेरा डिफॉल्ट वाला काम कर जाएगा। लेट्स सी कंपाइल एंड रन एंड होप कितना कंपाइल होता है ये। चलो, हो गया ये कंपाइल। तो अब तुम इसको क्या करोगे एक बार और समझते हैं। पहले तो सबमिट करके देखते हैं कितने बार कंपाइल हो जाता है पर सबमिट नहीं हो पाता। तो लेट्स सी हाउ मेनी टेस्ट केसेस इज गेटिंग पास्ड। होप सो आउट ऑफ 122 ये पास हो जाना चाहिए। ओके, चलो, अब इस चीज को तुम वापस से समझो। तुमको कह क्या रहा था, कह तो तुमको यही रहा था ना कि भैया अगर एरे के लेंथ, एरे के जो साइज है उसके आधे से ज्यादा अगर कोई एलिमेंट आ रहा है, ठीक है, अगर एरे का साइज 6 है तो एरे का साइज का आधा मतलब 3। अगर 3 से ज्यादा बार कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो तुम उसको अपना मेजोरिटी मान के उसको आउटपुट दे दो। यही करना था ना। तो सबसे पहले तो हम अपना एक चेक करेंगे कि मेरे एरे का साइज 1 तो नहीं है। अगर 1 है तो 0 रिटर्न करो भैया। फिर एक वेरिएबल बनाएंगे। उसमें वेरिएबल किस लिए बनाएंगे, उसमें उस नंबर को पकड़ेंगे जिसको हम लोग को चेक करना है। अगर कोई रिपीट सही में हो रहा होगा तो उसको कहीं तो तुम स्टोर करोगे। उसके लिए एक वेरिएबल बना लिए। उसके अंदर फिलहाल तो 0 डाल के इनिशियलाइज कर दिया है। फिर एक काउंटर भी बनाएंगे क्योंकि हम लोग को गिनती भी गिनना है। गिनती गिन के मेरा अगर गिनती एरे के साइज के आधे से ज्यादा हो रहा है तभी वो मेजोरिटी होगा। तो यहाँ पे गिनती को भी स्टोर करना है। गिनोगे तुम कितने बार रिपीट हुआ है वो। जैसे यहाँ पे ये एरे का साइज है 5, इसका आधा हो गया 2.5, 5 का आधा हो गया 2.5। तो ये 2.5 से ज्यादा बार रिपीट होना चाहिए। तो गिनती गिन रहे हैं यहाँ पे काउंट का भी, तो काउंट को भी तो तुम इनिशियलाइज करोगे। उसके बाद तुम फिर एरे को आइट्रेट करोगे। और सिमिलरली फिर तुम चेक करोगे कि तुम्हारा जो इंडेक्स है वो इस वेरिएबल के जो तुम बनाए उसकी इक्वल जा रहा है कि नहीं जा रहा है तो काउंट प्लस प्लस कर दोगे, नहीं तो फिर माइनस माइनस कर दोगे। ठीक है, क्योंकि तुम आई कहाँ से स्टार्ट किए हो, 1 से स्टार्ट किए हो। ठीक है, 0 से नहीं किए हो। माइनस माइनस तुम यहाँ पे कर सकते हो। अब यहाँ पे काउंटर फिर अगर 0 की इक्वल है यानी मेरा काउंट बढ़ा ही नहीं, तो ये इंडेक्स डाल के काउंटर को 1 पे लेके जाएंगे। और फिर जाके हम लोग वापस से फॉर लूप को इनिशियलाइज करेंगे एंड काउंटर को बाद में चेक करेंगे कि साइज के हाफ से वो ज़्यादा होना चाहिए, गिनती मेरा काउंट का उतना होना चाहिए। तब जाके उस चीज़ को हम रिटर्न करा देंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड टिल हियर एंड maybe this I'm sure it will be difficult for you if your first time, but तुम इस चीज को अगर एक बार ढंग से खुद से बनाओगे, गलत होगा तुम वापस से सॉल्यूशन देख के बनाओगे और तुमको समझ में आने लगेगा धीरे धीरे लॉजिक। ठीक है, एंड यू, if you gain something from this video, do hit the like and subscribe button, and guys share this video as much as possible. So happy learning, meet in another video, bye bye guys.